नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। सेवा और सुशासन के संकल्प के साथ गत 9 वर्षों से एक नए भारत की पटकथा का निरंतर विस्तार हो रहा है और पिछले महीने झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना, केंद्र सरकार की जन केंद्रित योजनाओं को लेकर जन जागरूकता पैदा करना, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना और देश की विकास यात्रा में अभी भी पीछे छूटे लोगों की पहचान कर उन्हें तत्काल उसका लाभ सुनिश्चित करना। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में लगातार जारी है। बड़ी तादाद में आमजन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित किया। इस आयोजन में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा आज देश के करोड़ों लाभार्थी सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहे हैं। मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम ने देश भर से जुड़े लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। इन सभी ने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। पीएम ने बताया कि यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा अखबार में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बात की। पीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज के भंडारण की व्यवस्था करने के लिए सरकार विशेष रूप से काम कर रही है। हमारे गांवों में एक और समस्या भंडारण की सुविधाओं के अभाव की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को आनन फानन में ही अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके कारण कई बार उन्हें उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस मजबूरी से छोटे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में भंडारण की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए हरिद्वार के किसान गुरदेव सिंह ने मत्स्य संपदा योजना से हुए लाभ के बारे में बताया। उन्होंने इससे अपनी आय में हुई बढ़ोतरी के बारे में भी बात की। वहीं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर से जुड़े कृषक हरिकृष्ण ने बताया कि उन्हें किस प्रकार केंद्र सरकार की कृषि विकास योजनाओं से लाभ हुआ है। राजस्थान के कोटा से जुड़ी सपना प्रजापति ने पीएम स्वनिधि योजना से मिली मदद के बारे में बताया।
उन्होंने डिजिटल पेमेंट के बढ़ते दायरे के बारे में भी बात की। 15 नवंबर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसका लक्ष्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जाना है। इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को जन कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। जन कल्याण योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा अहम और प्रभावी पहल साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश के देवास से जुड़ी रूबीना ने महिला स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बनकर जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं इससे लाभ उठा रही हैं। मैंने एक लोन लिया, हमारे समूह से ही मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके न आई, और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज़्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके न आती गई। जब मेरा काफ़ी बढ़ गया, 3-4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति वैन लाई आप? जी सर, मारुति वैन लेके ना आई। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। जी सर, कोरोना काल में एकदम हमें खबर मिली जिले से कि तुमको सैनिटाइजर, मास्क और अपने पीपी किट में ये बनाना है, क्या दीदियों तैयार हैं? तो कुछ दीदियां पहले तो डरने लगी कि अपन बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, मगर फिर हमने निर्णय लिया सभी समूह की दीदियों उन्होंने कि क्यों ना हम जब देश अपना इतना मुश्किल में, इतना खतरे में है, तो अपन क्यों ना बाहर निकलें। इसलिए हमने मास्क बनाए, सभी दीदियों ने, मेरे देवास जिले की दीदियों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया और पीपी किट बनाया, और उसके बाद में हम सब दूर जाके देने भी लगे। उससे मेरी दीदी उनको एक तो अपने देश की सेवा करने का मौका मिला, और उसके बाद में एक हमारे जो देश में जो कोरोना काल की वजह से जो दीदियां आफत में थी, उनको एक आय मिली, उनको एक कमाने का साधन मिला। कितनी कमाई हुई होगी रुबीना जी? सर, मेरे दीदियों ने एक दीदी ने 60-70 हजार के मास्क और पीपी किट ने ये बनाए। मैंने 60-70 हजार रुपये? जी सर। अच्छा रुबीना जी, मेरी एक इच्छा ऐसी है जी कि मुझे आगे के कुछ समय में देश भर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, ये जो हमारी सब दीदियां हैं, उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना चाहता हूँ। आज आप पीछे इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताएं कौन लखपति दीदी बनना चाहता है। देखिए, मेरे पास बहुत काम है, अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आप सब लखपति दीदी बन सकते हैं। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़े हुए हैं। मेरे गांव में भी सर सभी समूह में 16 समूह है मेरे गांव में, और मेरे गांव में 210 परिवार जुड़े हुए हैं। सारे समृद्ध गांव हो गया सर, मेरे गांव पूरा समृद्ध गांव, हमने समृद्ध गांव बना लिया है। त्रिपुरा के अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना से उन्हें अपनी पक्की छत मिली है, इससे उनके जीवन में बहुत आसानी हो गई है। पक्का घर मिल गया, पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? मेरे जीवन में बहुत बदला है सर। मैं पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर, आपके दुआ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। मुझे खुशी है कि आपको बिना किसी तकलीफ के सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि आपके यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गांव-गांव में लोगों में बहुत उत्साह है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ चलेंगे कुछ और इलाकों में। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है?
उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दिल्ली के मेहराम नगर पालम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्टॉल का दौरा किया। स्टॉल पर भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही मेडिकल कैंप, बैंक के स्टॉल समेत अनेक योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और योजनाओं के बारे में जाना। दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे, जो मेहरम नगर एयरपोर्ट के बगल का हिस्सा है वहां पर आए। और ये जो तमाम भारत सरकार के द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं, जो आप देख सकते हैं कि ये हेल्थ कैंप जो है ये लगाया गया है ताकि आम लोगों को कहीं ना कहीं जो ब्लड की जांच या उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो जांच है उसको कराने के बाद ये पता चल सके कि उनको क्या बीमारी है। और आप देख सकते हैं कि ये कैनरा बैंक या फिर अन्य जो स्टॉल जो आम जनहित से जुड़े हुए जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया है, जिसको अभी जेपी नड्डा ने विजिट किया है। आप ये देख सकते हैं कि मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान जो विकासशील देश है इसे 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रधानमंत्री लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो बुनियादी सवाल हैं देश के, जो जनता से जुड़े हुए, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कैसे हल किया जाए और आम लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए यह जो स्टॉल लगाकर ऑन स्पॉट उनकी समस्याओं से निदान करने की, उससे निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जो भारत सरकार के स्टॉल हैं उन स्टॉल पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें और उनकी जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित जो योजना है उसकी तस्वीर को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, जिसको लेकर लोगों में खासा आकर्षण देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अश्वनी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भारत सरकार जन जन तक योजनाओं को पहुंचाने में जुटी हुई है। यात्रा में शामिल सूचना, शिक्षा एवं संचार वैन शहर शहर गांव-गांव तक जागरूकता अभियान चला रही है। देखिए अहमदाबाद समेत गुजरात के कुछ इलाकों से हमारी ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा अहमदाबाद शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर नागरिकों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। इसी कड़ी में आईईसी वैन शाहपुर में हलीम की खड़की पहुंची। इस अवसर पर अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे।
अहमदाबाद नगर निगम के स्कूली छात्रों द्वारा स्वच्छता अभियान के मद्देनजर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर ही लाभान्वित किया गया। रक्षाबेन आए थे, उन्होंने मुझे वरदुवंदना योजना का लाभ दिया, उसमें वो मेरे बहुत काम में आया। डिलीवरी के टाइम पे मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभार मानती हूँ और रक्षाबेन का भी। सब सुविधा अच्छी मिली है, टाइम से दवा मिलता है और किट मिलता है और पैसे सरकार के तरफ से मिलता है। मतलब सब सुविधा अच्छा है, हमको अच्छा लगा। सरकार का बहुत बहुत आभार। विकसित भारत संकल्प यात्रा छोटा उदयपुर नगर पालिका के शहरी क्षेत्र स्थित SF हाई स्कूल परिसर पहुंची। सांसद गीताबेन राठवा, जिला भाजपा अध्यक्ष उपेंद्र राठवा सहित गणमान्य लोगों ने IEC वैन का पूजन कर स्वागत किया। मोदी सरकार की गारंटी वाली डॉक्यूमेंट्री को नागरिकों ने देखा। इस मौके पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सरकार की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण इलाकों के सुदूरवर्ती लोगों तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ गांव-गांव का दौरा कर रहा है। सुरेंद्रनगर के धांगध्रा तालुका के खामड़ा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान लाभार्थियों को योजना का लाभ वितरित किया गया। साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने विकसित भारत का संकल्प भी लिया। संकल्प यात्राના કારણે ગ્રામજનોને સરકારની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓથી માહિતગાર કરવામાં આવેલ અને જે ગામના પાત્રતા ધરાવતા લાભાર્થીઓ છે ને એમને જે યોજનાઓનો લાભ લીધેલ એ લાભાર્થીઓએ પોતે જે યોજના છે ને યોજનાથી એમને શું ફાયદો થયો છે। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर, हर व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा गुजरात के कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस यात्रा में गुजरात के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा सूरत शहर के उधना इलाके में पहुंची, जहां सूरत नगर निगम ने उज्ज्वला और PM स्वनिधि जैसी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस मौके पर नए लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया और लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। मैं यहाँ आयुष्मान कार्ड बनाने आई हूँ। उसमें 10 लाख का बीमा है, किसी का तबीयत खराब होगा तो पैसा नहीं लगेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा बनासकांठा के जलोतरा और सासम गांव पहुंची। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने मौके पर ही लाभार्थियों को सरकारी योजना की सहायता किट वितरित की। उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस क्षेत्र में यात्रा बहुत ही अच्छी काम कर रही है। अलग अलग जो केंद्र सरकार की स्कीम्स है, स्कीम के माध्यम से हर देहात में जाके सभी लोगों को स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे। वहीं मोरबी जिले के गोरखे जड़िया गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचने पर ग्रामीणों और गांव की लड़कियों ने कुमकुम तिलक लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सहायता किट दी गई। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने PM मोदी का रिकॉर्डेड संदेश सुना और भारत की विकास यात्रा को दर्शाने वाली फिल्म देखी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान बच्चों ने नाटक का मंचन कर किसानों को जैविक खेती अपनाने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक के बाद भी विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है?
टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीने से अधिक समय पूरा हो चुका है। इस दौरान यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 3,965 शहरी क्षेत्रों और 1,21,870 ग्राम पंचायतों तक आईईसी वैन पहुंच रही है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शानदार सफलता अर्जित की है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 6 करोड़ 33 लाख से अधिक हो चुकी है। इस यात्रा की सफलता का अंदाज़ा हर दिन जुड़ रहे नए प्रतिभागियों से लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने और उनका लाभ देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची है, जहां इसे भरपूर समर्थन मिल रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र सोनदाग और रंका कला पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे ही पहुंची, ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया। ग्रामीणों ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गंभीरता से जाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग देने का संकल्प लिया। ग्रामीणों ने केसीसी, उज्ज्वला और पीएम आवास जैसी केंद्रीय योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव के अनुभव साझा किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। द्वारा बिजली की व्यवस्था किया गया है, उस समय से हम लोग का बच्चों बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग का बहुत लाभ मिल गया है। अब से हम लोग परेशानियों से दूर हो गई है और अच्छे से आरामदायक रह रहे हैं। मौके पर मौजूद कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के वैज्ञानिक डॉक्टर अमरीश चंद्र पांडे ने कहा कि हमारा विज्ञान विश्व में सबसे अच्छा है। हमें अपनी तकनीक और अपने बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी चाहते हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाए। अभी हमारा देश विकासशील देश है और हम लोगों ने कभी भी अपनी तकनीक को उनसे नीचे नहीं देखा। लेकिन कमी क्या रह जाती है हम लोगों में कि हम लोग अपनी जो हमारी काबिलियत है, जो हमारी क्षमता है, उसका हम प्रदर्शन नहीं करते हैं। दुनिया जानती नहीं है कि हम कितने सक्षम हैं। हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं अभी भी और विश्वगुरु रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह पहली बार है जब सरकारी तंत्र योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ देने के लिए लोगों के दरवाजे पर पहुंच रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के भी हर कोने कोने तक पहुंच रही है। इस यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। हरदोई और मेरठ में जब आईईसी वैन पहुंची तो लाभार्थियों ने शानदार स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। हरदोई के सदई बेहटा गांव में प्रदेश के सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पहुंचकर लाभार्थियों को संबोधित किया और बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जागरूकता बढ़ी है। सब सुविधाएं पहुंचाने के लिए सभी उपक्रम किए जा रहे हैं। तो जो किसी भी तरीके से लोग छोटे हुए थे उनको भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की इन योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। वहीं आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने कहा कि सभी लोग विकसित भारत बनाने का संकल्प ले रहे हैं और सभी को मोदी की गारंटी से किसी न किसी क्षेत्र में लाभ मिल रहा है।
कार्यक्रम के दौरान मौजूद लाभार्थियों ने इस मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की प्रशंसा करते हुए मोदी और योगी सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से मिले फायदे भी बताए। प्रधानमंत्री बहुत विकास कर रहा है, हमको किसान सम्मान निधि मिल रही है, राशन मिल रहा है, जिससे हम लोगों का कल्याण हो रहा है और आगे जो भी योजनाएं आएंगी वो भी हमको मिलेंगी। कुछ लोग किसान हैं, हमको ट्रैक्टर जो है 80% छूट पर मिला था जो योजना के अंतर्गत, इसका लाभ हम किसानों को दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मेरठ मेडिकल कॉलेज के पास पहुंची, जहां लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। आयोजित कैंप में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सौमेंद्र तोमर और मेयर हरिकांत अहलुवालिया ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। हम लोग का प्रयास यही है कि हम लोग इसी तरह की कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी लाभ से वंचित है उन लोगों को लाभ तक पहुंचाएं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है वो हम सब नागरिकों का संकल्प हो कि 2047 तक हम लोग को विकसित भारत बनाना। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में भी बताया। मुझे टूटा से पता चला कि वो फॉर्म भरे जा रहे हैं स्वयं निधि के, वो मैंने फॉर्म फिल किया। मैंने लड्डू गोपाल जी पोशाक का काम किया। मैं मोदी जी का धन्यवाद बोलती हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा चला था। जब से मैं इससे जुड़ी हूँ NRLM से, तो मुझे बहुत सहायता मिली है। उसके थ्रू पैसा भी मिला है, जिससे हमने मशीनें खरीदी हैं और अपना काम शुरू कर दिया। हम झाड़ू का काम करते हैं मैडम, और जिसमें मेरे साथ में मेरी ही सहयोगी 12 महिलाएं काम करती हैं और इस काम में हमें बहुत ही वृद्धि है, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों को स्वच्छता और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। प्लास्टिक का सामान, बैटरी वगैरह, सेल वगैरह जो है ये जो है नीले डब्बे में डालना चाहिए और ऐसे गंदगी फैला के उड़ के तेरे घरों में जाएगी और तेरा लुंडा 6 महीने से बीमार है, तुझे अकल नहीं है नाराज। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर देश के कोने कोने में अनवरत जारी है और हमारा ये कार्यक्रम भी इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन आज इतना ही। नमस्कार।